भारत को गुलामी से मुक्त करवाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन हमारे देश के लिए कुर्बान किया। इन्हीं क्रांतिकारियों के बलिदान की वजह से ही हमारा देश एक आजाद मुल्क बन सका। हमारे देश के क्रांतिकारियों के नामों की सूची में अनगिनत क्रांतिकारियों के नाम मौजूद हैं और इन्हीं क्रांतिकारियों के नामों में से एक नाम राजगुरु जी का आता है, जिन्होंने अपने जीवन को हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया था। बेहद ही छोटी सी आयु में इन्होंने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया था और इनकी कुर्बानी को आज भी भारतवासियों द्वारा याद किया जाता है। आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको राजगुरु जी के जीवन से रूबरू कराएंगे। इनके जीवन के कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में आपको जानकारी देंगे और इन्होंने भारत के लिए क्या क्या त्याग किए थे और कैसे ये एक महान क्रांतिकारी बन गए थे। तो चलिए जानते हैं इनके जीवन से जुड़े पहलुओं को लेकर कुछ खास जानकारी। शिवराम हरि राजगुरु का नाता भारत के महाराष्ट्र राज्य से था और इन्होंने इसी राज्य के एक साधारण से परिवार में सन 1908 में जन्म लिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम खेड़ था। इसी गांव में राजगुरु जी का बचपन बीता था। राजगुरु जी के पिता हरि नारायण ने 2 शादियां की थी। इनके पहले विवाह से इन्हें कुल 6 बच्चे थे और इन्होंने दूसरी शादी पार्वती जी से की थी और इस विवाह से इन्हें 5 बच्चे हुए थे और राजगुरु जी इनकी 5वीं संतान थे। राजगुरु जी का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था और इतिहास में मौजूदा जानकारी के अनुसार राजगुरु जी को इनकी मां पार्वती बाई और इनके बड़े भाई द्वारा पाला गया था, क्योंकि जब ये महज 6 वर्ष की आयु के थे तो उस वक्त इनके पिताजी हरि नारायण का देहांत हो गया था। अपने गांव के ही एक मराठी स्कूल में राजगुरु जी ने अपनी पढ़ाई की थी। कुछ सालों तक अपने गांव में रहने के बाद राजगुरु जी वाराणसी चले गए थे और वाराणसी में आकर इन्होंने विद्यानयन और संस्कृत विषय की पढ़ाई की थी। महज 15 वर्ष की आयु में राजगुरु जी को हिंदू धर्म के ग्रंथों का अच्छी खासा ज्ञान हो गया था और एक ज्ञानी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि इन्होंने सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की शब्द शास्त्र को बेहद ही कम समय में याद कर लिया था। जिस वक्त राजगुरु जी वाराणसी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी इनकी मुलाकात हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों से हुई थी, जो हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु जी भी हमारे देश को आजाद करवाने के संघर्ष में लग गए और इन्होंने साल 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन HSRA को ज्वाइन कर लिया था। ये एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य क्रांतिकारी द्वारा बनाया गया था। HSRA का लक्ष्य केवल देश की आजादी से जुड़ा हुआ था। इस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में राजगुरु जी ने पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसे शहरों में जाकर वहां के लोगों को अपनी एसोसिएशन के साथ जोड़ने का कार्य किया था। वहीं काफी कम समय के अंदर ही राजगुरु जी भगत सिंह जी के काफी अच्छे मित्र भी बन गए थे और इन दोनों वीरों ने साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। राजगुरु जी ने साल 1928 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजों से लिया था। दरअसल इसी साल ब्रिटिश इंडिया ने भारत में राजनीतिक सुधारों के मुद्दे पर गौर करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते नाराज भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आयोग का बहिष्कार किया और इसी बहिष्कार के दौरान हुई एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद राजगुरु जी, भगत सिंह
और चंद्रशेखर आजाद जी ने एक साथ मिलकर इस हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया था। अपने संकल्प में इन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि जेम्स स्कॉट के आदेश पर ही लाठी चार्ज की गई थी, जिसमें राय जी की मृत्यु हुई थी। राजगुरु जी और उनके साथियों द्वारा बनाई गई रणनीति के मुताबिक क्रांतिकारी जय गोपाल को स्कॉट की पहचान करनी थी, क्योंकि राजगुरु जी और उनके साथी स्कॉट को नहीं पहचानते थे। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए इन्होंने 17 दिसंबर सन 1928 का दिन चुना था। 17 दिसंबर के दिन राजगुरु जी और भगत सिंह जी लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय के बाहर स्कॉट का इंतजार कर रहे थे। इसी बीच जय गोपाल ने एक पुलिस अफसर की ओर इशारा करते हुए इन्हें बताया कि वो स्टॉक है, और इशारा मिलते ही इन्होंने गोलियां चलाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन जिस व्यक्ति की ओर जय गोपाल ने इशारा किया था वो स्टॉक नहीं बल्कि जॉन पी सैंडर्स थे, जो एक सहायक आयुक्त थे। जॉन पी सैंडर्स की हत्या होने के बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत में उनके कातिलों को पकड़ने के लिए कवायद शुरू कर दी। कहा जाता है कि अंग्रेजों को पता था कि पी सैंडर्स की हत्या के पीछे भगत सिंह थे, और अपने इसी शक के आधार पर पुलिस ने भगत सिंह को पकड़ने का कार्य शुरू कर दिया था। अंग्रेजों से बचने के लिए भगत सिंह जी और राजगुरु जी ने लाहौर को छोड़ने का फैसला किया और इस शहर से निकलने के लिए एक रणनीति तैयार की। अपनी रणनीति को सफल बनाने के लिए इन दोनों ने दुर्गा देवी बोहरा की मदद ली थी। दुर्गा जी क्रांतिकारी भगवती चरण की पत्नी थीं। इनकी रणनीति के अनुसार इन्हें लाहौर से हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन को पकड़ना था। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह को पहचाना न जाए, इसलिए इन्होंने अपना वेश पूरी तरह से बदल लिया था। अपने वेश को बदलने के बाद सिंह बोरा और उनके बच्चे के साथ ट्रेन में सवार हो गए थे। भगत सिंह के अलावा इस ट्रेन में राजगुरु जी भी अपना वेश बदलकर सवार हुए थे। जब ये ट्रेन लखनऊ पहुंची तो राजगुरु जी यहाँ पर उतर गए और बनारस के लिए रवाना हो गए। वहीं भगत सिंह जी ने बोरा और उनके बच्चों के साथ हावड़ा की ओर रुख किया था। कुछ समय तक उत्तर प्रदेश में रहने के बाद राजगुरु जी नागपुर चले गए थे। यहाँ पर इन्होंने आरएसएस के एक कार्यकर्ता को घर में आश्रय लिया था। 30 सितंबर सन 1929 में जब ये नागपुर से पुणे जा रहे थे तब इन्हें अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया था। इसके अलावा अंग्रेजों ने भगत जी और सुखदेव थापर जी को भी गिरफ्तार कर लिया था। सैंडर्स की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु जी को साल 1931 में फांसी दी गई थी। इनके साथ सुखदेव जी और भगत सिंह जी को भी ये सजा दी गई थी। इस तरह से हमारे देश ने 23 मार्च के दिन अपने देश के 3 क्रांतिकारियों को खो दिया था। जिस समय राजगुरु जी को अंग्रेजों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया था उस समय इनकी आयु केवल 22 वर्ष थी। राजगुरु जी द्वारा हमारे देश के लिए दिए गए कई बलिदानों को याद रखते हुए इनके गांव का नाम बदलकर इनके नाम पर रख दिया गया था। इनके गांव खेत को अब राजगुरु नगर नाम से जाना जाता है। राजगुरु जी के सम्मान में साल 1953 में हरियाणा राज्य के हिसार शहर की एक मार्केट का नाम अजी गुरु मार्केट रख दिया गया था। इस वक्त मार्केट इस शहर की सबसे प्रसिद्ध मार्केट है। साल 2008 में राजगुरु जी के जीवन के ऊपर लिखी गई एक किताब को लॉन्च किया गया था। इस किताब को 24 अगस्त यानी इनकी 100वीं वर्षगांठ के मौके पर लॉन्च किया गया था। लेखक अजय वर्मा द्वारा लिखी गई राजगुरु इनविंसिबल रिवॉल्यूशनरी नामक इस किताब में राजगुरु जी के जीवन और इनके द्वारा दिए गए योगदानों के बारे में जानकारी दी गई है। इनके बलिदानों को शायद ही कभी भुला या नहीं जा सकता और हमारे देश की जनता के लिए ये एक हीरो से कम नहीं है। इनकी कुर्बानी के बलबूते ही आज हमको आजादी मिल सकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एक से एक बेहतरीन वीडियो के बारे में और एक से एक बेहतर क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल पे। और दोस्तों
नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।